अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। इसमें ये होगा रेडियो आइसोटॉप जो है ना काफ़ी सारे एलिमेंट्स के वो इजीली हम बना सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड बॉम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन और अदर पार्टिकल जो है उसको प्रोफाइल करवाते हैं। तो वो जो स्टेबल आइसोटॉप होता है वो रेडियो आइसोटॉप बन जाता है और उसका जो बिहेव है वो बिल्कुल एज इट नॉर्मल आइसोटॉप की तरह रहता है। तो उसको हम डिफरेंट फील्ड के अंदर जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ना वो यूज़ करते हैं उसको। तो सबसे पहले देखें कम्प्लेक्स रिएक्शन को फॉलो करने के लिए जो है ना हम यानी उसके अंदर ये चीज़ ऐड करते हैं रेडियो आइसोटॉप, क्योंकि उसकी प्रेजेंस का तो पता चलता रहेगा क्योंकि वो रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन डिटेक्टर से जो है ना हम उसकी प्रेजेंस जो है ना उसकी लोकेशन जो है ना लोकेट कर सकते हैं और एक केमिकल कम्प्लेक्स रिएक्शन को जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं, किस तरह वो प्रोसीड करता है इसको स्टडी कर सकते हैं। और बायोलॉजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो होते हैं वो किस तरह से चलते हैं और उनको उनकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। और ये कैसे किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटॉप जो है ना वो मिक्स कर दिया जाता है। जैसे फॉर प्लांट्स हैं फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, तो उनके फर्टिलाइज़र के अंदर हम फॉर एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटॉप मिक्स करते हैं जिससे प्लांट्स अपटेक करते हैं जब फर्टिलाइज़र को। तो उन्होंने कितना अपटेक किया फर्टिलाइज़र को ये रेडिएशन डिटेक्टर से आराम से पता चल सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब रेडियो आइसोटॉप है जो कि रेडिएशन इमिट करेगा। तो इस तरह से जो मेजरमेंट्स आएंगी वो फार्मर के लिए हेल्पफुल होंगी कि एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो एक प्लांट के लिए वो कितनी है फर्टिलाइज़र की। उसके बाद है जी रेडिएशन जो है वो इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास क्रॉप्स, राइस, ये वीट और ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी जो मिकदार है, वैरायटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ना यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, मतलब रेडियो आइसोटॉप यूज़ किए जाते हैं। तो इससे प्लांट स्ट्रक्चर जो है ना इम्प्रूव होता है और इनकी जो अमाउंट है और इनका जो कमर्शियल बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो भी हम अचीव करते हैं। और प्लांट्स जो है ना वो ज़्यादा यानी कि रेजिस्टेंस शो करते हैं डिज़ीज़ को और इस तरह से यानी कि उनकी जो मतलब जो हम रेडिएशन है वो इसके अलावा कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जाती हैं और रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर है उससे इमेजिंग डिवाइसेस और दूसरी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उसको डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रेसर टेक्निक है क्या है, देखें जो रेडियो आइसोटॉप है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है नॉर्मल आइसोटॉप की तरह जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसमें यह है कि उसकी लोकेशन, कंसंट्रेशन जो है रेडियो आइसोटॉप की, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की, वो इजीली जो है ना हम उसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रेडिएशन कहाँ से इमिट हो रही है रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से। तो रेडियो आइसोटॉप जो होगा वो इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करता है, ट्रेसर के तौर पे एक्ट करता है। हम उसको फॉलो करते हैं, उसका जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको हम उसकी प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। और जो टेक्निक इसमें यूज़ की जा रही है कि वो जो रेडियो आइसोटॉप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो होता है, एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, सेम काइंड का होता है और वो रेडिएशन जो है ना वो इमिट करता है जैसे रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसकी प्रेजेंस का हमें पता चलता है। तो मेडिकल के अंदर देखें वाइडली यूज़ किया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना वो फर्टिलाइज़र के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे अभी बताया कार्बन 14 यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 तो स्टेबल है, कार्बन 14 बीटा पार्टिकल इमिट करता है जिसकी वजह से वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में से रेडियो एक्टिविटी होगी, फिर हमें पता चलेगा कि वो कितना फर्टिलाइज़र अपटेक कर रहा है प्लांट। और फोटोसिंथेसिस जो कम्प्लेक्स एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये ट्रेसर वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्री और मशीनरी है उसके अंदर जो फॉल्ट्स हैं उसको ट्रेस करने के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड पाइप हो, पाइपलाइन हो पूरी, और उसकी जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर के अंदर हिस्टोरिकल शालीमार गार्डन है उसके अंदर जो पाइपलाइन थी वो ख़राब हुई थी, तो उसका फॉल्ट जो है ना वो कहाँ से ख़राब है उसको पाकिस्तान के साइंटिस्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन से थे, उन्होंने ये ट्रेसर की टेक्निक यूज़ करके जो है उसका फॉल्ट जो है ना वो फाइंड आउट किया था और उसको फिक्स किया था। मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरापी, तो ट्रेसर जो है ना वो मेडिसिन के अंदर भी यूज़ होते हैं डाइजेशन के लिए, और ये केमिकल सब्सटेंसेस जो है बॉडी के अंदर उनके अंदर
यूज़ होते हैं। जैसा कि कुछ केमिकल हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, सोडियम, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फूड के अंदर भी हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। और कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो कुछ ऑर्गन्स अब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसलिए उनकी वर्किंग को स्टडी करना इजी हो जाता है रेडियो आइसोटॉप को मिक्स करके बीच में। जैसे यहाँ बताया गया डायग्नोस्टिक ऑफ थायराइड ग्लैंड, रेडियो आयोडीन जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ग्लैंड। यानी जिस बंदे का गला ख़राब है वो ज़्यादा रेडियो आयोडीन अब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है ना वो बॉन्स अब्जॉर्ब करती हैं और कोबाल्ट लीवर अब्जॉर्ब करता है। तो ये एज ए ट्रेसर काम कर सकते हैं तीनों। स्मॉल क्वांटिटी में हम लो एक्टिविटी रेडियो आइसोटॉप के साथ इनको मिक्स किया जाता है स्टेबल आइसोटॉप के साथ और इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर। तो इनकी लोकेशन जो है ना वो और डिजीज टिश्यू जो होते हैं उनकी सर्टेन पोजीशन हमें पता चल जाती है रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से। और जो रेडियो आयोडीन है वो उसे हम चेक कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो थायराइड ग्लैंड उसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो डिजीज होगा, हाइपर एक्टिव होगा कह लो उसका ग्लैंड, तो वो अब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा, मोर देन ट्वाइस वो कह रहा है अब्जॉर्ब करेगा नॉर्मल ग्लैंड से। इससे पता चल जाएगा कि इसका जो ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। इसके अलावा देखें ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो आप स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम 24, ये भी रेडियो आइसोटॉप है उसका सोडियम का। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैंसर सेल्स एंड देयर ट्रीटमेंट, कैंसर सेल्स का पता चलाया जा सकता है और दूसरा इनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। देखें जो जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स कैंसर वाले, यानी एक कैंसर का सेल बना है वो अपने जैसा दूसरों को बनाने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी करता है ये काम। तो ये जो रेडिएशन है ये अब्जॉर्ब करते हैं, यानी ये जो मल्टीपल सेल्स होते हैं जो कैंसर वाले सेल होते हैं ये रेडिएशन ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। तो ये आयनाइजेशन रेडिएशन जो है ना इससे इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इनको, इसलिए रेडियोथेरेपी के अंदर गैमा रेज हम यूज़ करते हैं जिसका सोर्स कोबाल्ट 60 है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेकिन ये गैमा रेज जो है ये केयरफुली यूज़ करना होती है, फोकस करवाना होता है सिर्फ उसी अफेक्टेड पार्ट के ऊपर, क्योंकि ये फिर नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करती हैं और इसी वजह से जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी अगर डैमेज होंगे तो पेशेंट जो होगा वो डेफिनेटली वो इल फील करेगा। तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि इसका फोकस होना चाहिए उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपने कैंसर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है। रेडियो आयोडीन है 131, उसको भी कैंसर थायराइड ग्लैंड के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा आयोडीन अब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल और उसके अंदर जो मैलिग्नेंट सेल्स होंगे उसका पता चलता है। और कुछ केसेस के अंदर जो है ना हम कुछ यानी को ट्रीटमेंट के लिए उस हिस्से के अंदर कुछ इनकैप्सूल्ड सीड्स जो है ना वो खुद पर बीच में इंजेक्ट कर देते हैं, तो जिससे वो ट्रीटमेंट जो है ना पॉसिबल हो पाता है। और स्किन कैंसर के लिए फॉस्फोरस 32, स्ट्रोटिनियम 90 और यूज़ किया जाता है। बेटा रेडिएशन इमिट करते हैं ये भी, और इनसे जो है ना केयरफुली इनको कंट्रोल करके हम जो यानी कि इनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इसका फोकस जो है ना सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए। और अदरवाइज़ जो पेशेंट होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा बीमार फील करेगा अपने आप को, क्योंकि रेडिएशन जो है ना वो हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करती है। रेडियोग्राफी देखें, जो गैमा रेज हैं जैसे एक्सरेज थी, उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया था बोन्स का और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं। तो इस तरह जो गैमा रेज है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ की है, तो इसे आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं, मेडिकल डायग्नोस कर सकते हैं, इंटरनली इमेज दे सकते हैं ब्रेन का, प्रिसाइजली साइज़ और लोकेशन पता कर सकते हैं ट्यूमर्स का जो बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद हो सकता है। इसके अलावा क्रैक्स कैविटीज़ हो सकती हैं पाइपलाइंस और कास्टिंग्स के अंदर, तो वहाँ पर इसको स्कैन किया जा सकता है। तो सडनली जो इंक्रीज़ होगा काउंट रेट के अंदर वो इंडिकेट करेगा कि कैविटी है ऑब्जेक्ट के अंदर। और कैमरा डिज़ाइन किया गया है जिसकी मदद से आप गैमा रेडिएशन जो है बॉडी के अंदर जो है ना वो कहाँ इमिट हो रही है, आइसोटॉप कहाँ इमिट कर रहा है, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और इमेज देख सकते हैं। और गैमा रेज जो इमिट हो रही होती है किसी सोर्स की पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसको देख पाते हैं। और ये कैमरा जो है वो सीक्वेंस के साथ इमेज भी जो है ना वो कैप्चर करता है, जिससे एक ऑर्गन जैसा कि किडनी का जो एक्शन है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बाकी जो ऑर्गन हैं उनकी वर्किंग भी प्रॉपरली हम उसको स्टडी कर सकते हैं।
तो ये यूजेस थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट पे लास्ट टॉपिक हमारा बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और कुछ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो स्टडी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।